अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सर नईम अशरफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथ यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही एक आम क्वेश्चन समझा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, इसके टोटल 4 जुज हैं। तो आइए एक एक करके सबको सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 25 है, तो 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 5 और स्टूडेंट्स 5 1 इसी तरह फिर 243 है, 243 की भी कर लेते हैं। 3 8 3 1 3 2 6 3 7 3 9 3 3 और स्टूडेंट्स 3 1 इसी तरह स्टूडेंट 16 है, तो 16 क्योंकि यहाँ पर बायर पावर 5/4 है, तो 16 को हमें किसी चीज की पावर 4 लिखना है, तो वो हम यहाँ पर 4 का टेबल अप्लाई कर लेंगे, सॉरी 2 का टेबल अप्लाई कर लेंगे। तो 2 8 16 ओवर 2 4 और 2 2 और 2 1 और स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास 8 बच गया, तो स्टूडेंट 8 की भी फैक्टर बना लेंगे। 2 4 8, 2 2 एंड 2 1 तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं 25 को स्टूडेंट्स लिख लेंगे 5 पावर 2 बाय पावर स्टूडेंट्स 3/2 मल्टीप्लाई 243 को स्टूडेंट्स 3 पावर 5 लिखेंगे और बाहर पावर स्टूडेंट्स हमारे पास 3/5 होगा ओवर 16। स्टूडेंट्स 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और बाहर जो पावर है स्टूडेंट्स वो 5/4 है। मल्टीप्लाई 8 को स्टूडेंट्स 2 की पावर कितनी लिख लेंगे 3 और बाहर पावर हमारे पास 4/3। तो स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 5 पावर 3 बच गया, उसके बाद 3 पावर स्टूडेंट्स 3 बच गया और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 2 की पावर 5 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है। स्टूडेंट्स 5 की पावर 3 ये हमारे पास 5 5 25 25 5 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 3 3 9 9 3 27 ओवर स्टूडेंट बेस सेम पावर ऐड अप कर दे तो ये स्टूडेंट्स 5 प्लस 4 9 पावर बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 125 को 27 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 5 35 3 कैरी 7 2 14 प्लस 3 17 1 कैरी 7 1 7 प्लस 1 8 5 2 10 1 कैरी 2 2 4 प्लस 1 5 2 1 2 5 7 3 1 कैरी और 33 75 स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमिनेटर में आ गया ओवर डिनोमिनेटर में 2 की पावर स्टूडेंट्स 9 बनती है 3375 ओवर स्टूडेंट्स 2 की पावर 9। आइए स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स 54 एज इट इज रहने दे मल्टीप्लाई 27 को स्टूडेंट्स इसके फैक्टर बना के लिख लेते हैं 3 9 3 3 और 3 1 तो 3 पावर 3 इसकी बाहर पावर स्टूडेंट हमारे पास 2x और क्यूब रूट है तो इसकी जो पावर बनेगी वो 3 बनेगी ओवर 9 को स्टूडेंट्स हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी जो पावर है वो है x प्लस 1 216। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 3 का टेबल अप्लाई कर लेते हैं 3 7 3 2 उसके बाद फिर 3 2 6 3 4 3 8 और 2 4 2 2 और 2 1 तो स्टूडेंट्स 216 को हम लिखेंगे 3 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 और स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 पावर 2x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा।
ये 3 स्टूडेंट इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 54 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x ओवर, स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2 और प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 2 रेज पावर 3 एज इट इज लिखा रहे, इन दोनों को हम एड अप कर लेते हैं तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा 3 पावर 2x माइनस 1 और प्लस 3। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ओवर 3 रेज पावर 2x, ये स्टूडेंट्स अलग लिख देते हैं और 3 पावर 2 ये अलग लिख देते हैं प्लस 2 की पावर 3। इसी तरह से यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 3 की पावर 2x अलग कर दिया और माइनस 1 प्लस 3 ये 2 रह जाएगा तो ये 3 की पावर 2 ये भी हम अलग लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 रेज पावर 2x यहाँ भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो डिनोमिनेटर में से हम 3 पावर 2x को कॉमन कर लेते हैं। 54 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x ओवर 3 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 और स्टूडेंट्स यहाँ से हमने 3 पावर 2x वो कॉमन कर लिया तो ये 3 पावर 2x इस 3 पावर 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास 54 है, डिनोमिनेटर में भी लिख लेते हैं 3 पावर 2 9 प्लस 2 पावर 3 8 इंटू 3 पावर 2 9। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा 54 ओवर 9 प्लस 8 9 आर 72 और स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन जाएगा 54 ओवर 72 प्लस 9 तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 81 बन जाता है। तो 9 का टेबल यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। 9 6 आर 9 9 आर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगेन हम 2 का टेबल अप्लाई कर लेंगे। 2 3 आर 6 और सॉरी 3 का टेबल स्टूडेंट्स अप्लाई होगा तो 3 2 आर 6 और 3 3 आर 9, तो जो आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स वो बन जाएगा 2/3। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। 54 27 पावर 2x इसका क्यूब रूट है 1/3 पावर आ जाएगी 9 पावर x प्लस 1। 9 को स्टूडेंट 3 की पावर 2 लिख लेंगे। 216 को यहाँ पर फैक्टर बनाए 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 3 की पावर 2x माइनस 1 ये स्टूडेंट्स अलग लिख लिया। उसके बाद 54 ये 3 की पावर 2x बच जाता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x माइनस 1 है, इनको इकट्ठा कर ले, बेस सेम पावर से ऐड अप कर ली तो स्टूडेंट्स के न्यूमिनेटर में 3 की पावर 2x है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास है, तो यहाँ से हम 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 तो यहाँ पर ये हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 बच जाता है। 3 की पावर 2x वो अलग लिख ले और 2 अलग लिख ले। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर 2x स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है, ये भी 3 की पावर 2x है, इसको कॉमन कर लें। बाकी हमारे पास 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। स्टूडेंट्स ये 3 की पावर 2x इस 3 की पावर 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी 3 की पावर 2 9 होगा प्लस 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 2 9 9 8 आर 72 72 प्लस 9 स्टूडेंट करेंगे तो 81 आ जाएगा। 54 और 81 तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट 9 का टेबल अप्लाई कर दिया तो 9 6 आर और 9 9 आर, फिर उसके बाद 3 का टेबल अप्लाई किया 3 2 आर 6 और 3 3 आर 9, तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 2/3। आइए स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25, तो स्टूडेंट यहाँ पर 6 का टेबल हम अप्लाई करेंगे। 6 3 आर 18, 3 कैरी 36 6 6 आर 36 6 6 आर 36 और 6 1 आर 216 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3 और जो बाहर पावर स्टूडेंट हमारे पास वो है 2/3 मल्टीप्लाई 25 को स्टूडेंट्स 5 की पावर हम 2 लिख लेंगे, बाहर पावर स्टूडेंट्स 1/2 ओवर ये पॉइंट स्टूडेंट्स खत्म करते हैं तो पॉइंट के नीचे 1 लगा के आगे जितने डिजिट्स है उतने 0 लगा लेंगे तो ये 100 बन जाता है। स्टूडेंट इसकी पावर हमारे पास बन जाती है -3/2 और स्टूडेंट इसके ऊपर चूंकि स्क्वायर रूट है तो वो स्क्वायर रूट एज इट इज हम डाल देते हैं। ये था स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप इसका। सेकंड स्टेप ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 की पावर 2 रह गया, 5 की पावर 1 ओवर
4/100 है स्टूडेंट, इसको हम 100/4 लिख सकते हैं, और ये जो पावर है ये हमारे पास प्लस हो जाएगा 3/2, और इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो स्टूडेंट्स एज इट इज रहेगा। 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 ओवर, स्टूडेंट्स यहाँ पर 100 है तो 100 के भी हम फैक्टर बना लेंगे 250, 225, 5 5s आर और 5 1s आर। तो स्टूडेंट्स हम 100 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 ओवर, जो 4 है उसको लिख सकते हैं 2 पावर 2, और स्टूडेंट्स यहाँ पर इन सब की पावर जो है वो हमारे पास है 3/2, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 ओवर, इन सब की पावर स्टूडेंट्स अलग अलग अप्लाई करते हैं। 2 पावर 2 3/2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 3/2 ओवर 2 पावर 2 और इसकी पावर 3/2 ये अलग से, तो ये 2 सारे से कैंसल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स 6 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 ओवर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास बच गया 2 पावर 3, स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में भी 2 पावर 3 है, इसको जब ऊपर न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 पावर -3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3, और स्टूडेंट इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 6 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर, तो ये 5 जो है स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, इसके साथ ये बेस सेम पावर ऐड अप कर दें 3 - 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3, ये वाला 5 पावर 1 स्टूडेंट नीचे लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -1, और इसके ऊपर स्टूडेंट स्क्वायर रूट एज इट इज 6 पावर 2 ओवर 2 पावर 0 मल्टीप्लाई 5 पावर 2, और स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो अब स्टूडेंट्स ये अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। 6 पावर 2 इसकी पावर 1/2 ओवर 2 की पावर 0 स्टूडेंट्स 1 होगा, तो 1 की पावर भी 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, और स्टूडेंट इसकी पावर भी 1/2, तो ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा। 6 ओवर 1 की पावर 1/2, 1 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स 1 ही होता है, मल्टीप्लाई 5 आ गया तो 6, 5 1s आर 5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लिए। तो आइए अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ना 1/3, 2/3, 2/3, 1/3, 4/3 इस तरह से ना, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ना क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। तो आइए पहले स्टूडेंट्स फार्मूला लिख लेते हैं क्यूब का, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x³ प्लस y³ स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है x प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट इसकी शेप कुछ इस तरह से है, इट मीन हमें x³ प्लस y³ ये वाला फार्मूला बनाना होगा। तो स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हम लिख लेते हैं a पावर 1/3 प्लस स्टूडेंट्स जो b है इसको एज इट इज रहने देते हैं, b की पावर स्टूडेंट्स आ गई 2/3। तो स्टूडेंट्स a पावर 2/3 इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और इसका स्क्वायर कर ले माइनस a पावर 1/3, और स्टूडेंट्स जो b है हमारे पास ये एज इट इज रहेगा 2/3 और प्लस b पावर 4/3 है स्टूडेंट, तो इसको हम b² b पावर 2/3 लिखकर और स्टूडेंट इसका यहाँ पर हम स्क्वायर लिख लेंगे तो ये 2 2 4 4 4/3 अगेन बन जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो x है वो बनता है a पावर 1/3 और जो y है स्टूडेंट्स वो बनता है हमारे पास b पावर 2/3। तो अगर इस फार्मूला को देखें तो इसके हिसाब से स्टूडेंट हमारे पास बनेगा x प्लस वाई मीन a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 ये आ गया।
उसके बाद एक्स स्क्वायर मीन a पावर 1/3 इसका स्क्वायर माइनस एक्स वाई। स्टूडेंट एक्स हमारे पास a पावर 1/3 है और y हमारे पास 2/3 है, प्लस b सॉरी वाई स्क्वायर, तो y हमारे पास क्योंकि स्टूडेंट b पावर 2/3 है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये चूंकि पावर 4/3 थी लिहाजा इसको हमने 2/3 लिख के बाहर स्क्वायर लिख लिया। तो अब इस फार्मूला के स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब a पावर 1/3 इसका स्टूडेंट्स क्यूब प्लस y क्यूब, y हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है b पावर 2/3, तो इसका भी स्टूडेंट्स हम क्यूब लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये 3 इस 3 से कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास a बच जाएगा प्लस, और ये 3 इस 3 से कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास b स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका जो फोर्थ और लास्ट पार्ट था उसको हमने सॉल्व कर दिया है। होप सो के स्टूडेंट्स आपको आज के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अब 1.3 से पहले जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और फिर इंशाल्लाह 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।